क्या आपने कभी सोचा है गाइस कि छोटे कैपिटल को बड़ा कैपिटल कैसे बनाएं? अगर आप ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं और फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन एक वार्निंग है, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो शायद आप वो अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे जो आपकी ट्रेडिंग में गेम चेंज कर देगा। आज मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कैसे मैंने एक छोटे कैपिटल को विद इन कुछ ही दिनों के अंदर मैंने 4x कर लिया है। 4x गाइस, लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कितना मेरा चार्जेस कटा और कितना मेरा रिटर्न मिला। क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको दिखाते हैं कि मैंने प्रॉफिट किया, लेकिन पता ही नहीं चलता है। 10,000 का प्रॉफिट करते 11,000 चार्जेस दे देते हैं, 1 लाख का प्रॉफिट करते हैं 2 लाख का चार्जेस दे देते हैं। तो उसे स्कैल्पिंग थोड़ी ना कहते हैं। मैंने अपने कैपिटल को सिस्टमेटिकली ग्रो किया बिना अननेसेसरी रिस्क लिए। ये एक थ्योरी नहीं है, ये एक रियल स्ट्रेटजी है जो मुझे डेली प्रॉफिट्स कमा के देती है। मॉर्निंग स्ट्रेटजी उसे बोलता हूं 10 AM स्ट्रेटजी, इवनिंग स्ट्रेटजी 2:30 PM स्ट्रेटजी, उसे 2:45 PM स्ट्रेटजी में कहता हूं। आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना है, वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कि सर मुझे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हमें लर्निंग कराओ, फ्री में सिखाओ, तो डिस्क्रिप्शन में गाइस टेलीग्राम का चैनल है, वहां पे जाओ और वहां मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो कि सर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है। तो आपको गाइस स्टार्टिंग के जो 500 स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने का मैंने चैलेंज लिया है। आप भी उसका हिस्सा बन सकते हो। मेरी लाइफ का ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। प्राइस एक्शन, टेक्निकल, फंडामेंटल, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, लाइफ मैनेजमेंट, सारी चीजें मैं आपके साथ सिखाने वाला हूँ, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। बहुत मजा आने वाला है गाइस। और सबसे बड़ा सीक्रेट, मैं आपको वही स्ट्रेटजी बताऊंगा गाइस जिसको मैंने पर्सनली यूज की है। इसके बीच जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है वो करता है CTC रूल्स फॉर्मूला, जो मैं ऑलरेडी उसका वीडियो बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है CTC रूल्स के नाम से, उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। CTC फॉर्मूला, CTC रूल्स, ब्रेक इवन, ये बिग प्रॉफिट और स्मॉल लॉस का एक बेस्ट रूल है। तो वीडियो में कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। कमेंट में ये लिखना कि सर ये वीडियो अच्छी लगी, और मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर 1000 अगर लाइक आ गए तो मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा प्राइस एक्शन लर्निंग के ऊपर। तो मैं चलता हूँ स्क्रीन पे, अब बताने वाला हूँ लाइव प्रूफ के साथ। सो गाइस, ये है मेरा फरवरी एंड मार्च मंथ का ओनली 27 डेज़ का प्रॉफिट। इसके अंदर जो कैपिटल यूज़ किया है मैंने, ओनली 25,000 कैपिटल को यूज़ किया है। 25,000 को यूज़ करके ओनली 27 ट्रेडिंग डेज़ को, उसके अंदर मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया वो सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगा, और कितने रुपए का लगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगी। कौन सी स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की है, मैंने एक 10 AM स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, और एक दूसरा जो यूज़ किया है वो 2:45 PM स्ट्रेटजी को मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी वो बताने वाला हूँ 10 AM स्ट्रेटजी, और 2:45 PM स्ट्रेटजी है वो है जीरो टू हीरो टाइप की स्ट्रेटजी। जीरो टू हीरो जो एक्सपायरी के अंदर तो बहुत काम आती है, और उसके बाद भी जो जैसे कि वेडनेसडे है तो एक्सपायरी नहीं होती है, तो यहाँ पे उसके अंदर भी 2:45 PM स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। लेकिन जीरो टू हीरो में प्रीमियम्स बहुत सस्ते होते हैं, 5 रुपये 10 रुपये, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को फ़ायदा मिलता है। मैंने इसका 4x कैपिटल को मैंने अर्न किया था गाइस। 4x कैपिटल 25,000 रुपये से, यहाँ देख सकते हो 1 लाख प्लस प्रॉफिट मुझे दिख रहा है। 75,000 मेरा नेट प्रॉफिट है खर्चा निकाल के। बहुत सारे ट्रेडर्स को आपने देखा होगा गाइस, एक होता है रियल, एक होता है फेक। बहुत सारे ट्रेडर्स को आपने देखा होगा कि 50 लाख का आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, और लेकिन खर्चा जो दिखता है वो 60 लाख का दिखता है। तो भाई तुमने तो भाई इसका मतलब कि 10 लाख आपने घर से दिया है ना गाइस। मैं इस वीडियोस के अंदर मैं आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए डाल के यहाँ पे 25 लाख प्रॉफिट दिखा सकता था। 20 लाख डाल के मैं आपको अच्छा प्रॉफिट दिखा सकता था। 1 लाख डाल के मैं आपको 5 लाख प्रॉफिट दिखा सकता था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कैपिटल 10,000 होती है, 20,000 होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। जो एक मिडिल क्लास, जो एक न्यू ट्रेडर होता है, जो एक जिसके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, वो इस कैटेगरीज के होते हैं। तो ये वीडियो इन कैटेगरीज का है। अगर आप चाहते हो कि मैं 10,000 से अपना कैपिटल ग्रो करूँ, या फिर 20,000 से कैपिटल ग्रो करूँ, या फिर 30,000 से कैपिटल ग्रो करूं, या फिर आप थोड़े से पैसा ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं
बड़ा प्रॉफिट कर सकता था, बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकता था, लेकिन ये अकाउंट सिर्फ एंड सिर्फ उसके लिए है जो डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहता है, उसके लिए है गाइस। बोला था लाइव प्रॉफिट के साथ, लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। अब देखो ये एक इस तरह से, अभी तो आपको दिख रहा है एक पेज, अब आपको दिखेगा कि हाँ यार रियल है या फेक है। तो ये सबसे पहले जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया वो 32,000 का था। ये दिख रहा है अब डेट वगैरह, ये दिख रहा है अब आपको डेट वगैरह दिख रही है। ये फरवरी का इसलिए है क्योंकि गाइस जनवरी से नहीं था इसके अंदर, जनवरी से इसके अंदर ट्रेड वगैरह नहीं था। ये देखो जनवरी से भी मैं कर दूंगा ना, तो खाली है जनवरी भी दिख रहा है, जनवरी ये दिख रहा है आपको 25/1/2025। तो ये फरवरी से ही मैंने स्टार्ट किया था। ये देखो फर्स्ट वीक भी खाली है फरवरी का, फरवरी से स्टार्ट किया, मतलब अभी तक, मतलब आज 25 तारीख हो गई है, अभी तक मेरा एक ही स्टॉप लॉस लगा है। मतलब पहले दिन देखो, स्टॉप लॉस लगने के दो कारण होते हैं। एक होता है आप एवरीडे 1,000 प्रॉफिट कर रहे हो, 2,000 प्रॉफिट कर रहे हो, 5,000 प्रॉफिट कर रहे हो, 10,000 प्रॉफिट कर रहे हो, और तीसरे दिन आप 15,000 का स्टॉप लॉस कर रहे हो, 20,000 का स्टॉप लॉस कर रहे हो। एक होता है ये वाला स्टॉप लॉस। एक होता है कि अगर आप 15,000 का प्रॉफिट कर रहे हो, 10,000 का प्रॉफिट कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस 15,000 का करा या फिर प्रॉफिट 30,000 का करा, तो स्टॉप लॉस 10-11,000 का हो रहा है, ओके है, 5,000 का हो रहा है, ओके है, 3,000 का हो रहा है, ओके है, मतलब प्रॉफिट से कम स्टॉप लॉस लगना जेन्युइन है। डन एवरीवन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने प्रॉफिट कितना किया। यहाँ पे पहले दिन 32,000, दूसरे दिन 300, तीसरे दिन 7,000, चौथे दिन यहाँ पे 131। ठीक है, ये मैंने 131 जो दिख रहा है ना, वो छोटा सा ट्रेड लिया, ठीक है ना। यहाँ पे साइडवेज मार्केट, गंदा मार्केट था, लेकिन 2 दिन के अंदर मैंने अपना अच्छा कैपिटल निकाल लिया, ठीक है ना। 25,000 का कैपिटल था। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है गाइस, 11,190 का स्टॉप लॉस। जब मैं ऑलरेडी यहाँ पे इस वीक के अंदर ऑलमोस्ट मैं 40,000 के आसपास अर्न कर चुका हूँ, तो मेरा 11,000 चला गया तो मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। इसने मुझे हर अगले जो मैंने ट्रेड में प्रॉफिट्स बनाए हैं, हर अगले ट्रेड्स के अंदर यहाँ पे देखोगे गाइस 6,000, 13,000, 444, हर जो ये मैंने ट्रेड थे ना, इसके अंदर मुझे बताया ये स्टॉप लॉस अगर नहीं लगता, बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा 27 दिन का ये है गाइस, उसमें से एक ही दिन स्टॉप लॉस लगा है। ये मुझे लाल डब्बा इसलिए मैंने रखा है, मैं चाहता था तो रिकवर कर सकता था। ये लाल डब्बा मेरा रखने का एक मेजर रीज़न है, वो रीज़न है कि मुझे डिसिप्लिन याद दिला रहा था कि अरे उस दिन तेरा स्टॉप लॉस लगा था, याद है ना, अभी ज़्यादा मत करना। ओके, तो मुझे पता है कि यार जब मैं बड़े प्रॉफिट्स देख चुका हूँ, तो ये इस चीज़ को डिसिप्लिन लाना, 200 रुपये प्रॉफिट को रखना, सेव करके रखना 200 को, कि अरे क्या सिर्फ 200 रुपये प्रॉफिट, तो ये चीज़ आप होल्ड करके आप क्या विड्रॉल कर रहे होगा। इसमें 50,000 विड्रॉल कर चुका हूँ, या इसमें से 50 विड्रॉल कर चुका हूँ, और अभी मेरे पास जो बैलेंस पड़ा है वो बैलेंस है गाइस, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो 54,000 मैंने यूज़ किया हुआ मार्जिन, यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड के लिए मैंने होल्डिंग कर रखी है, ठीक है ना, और BTST के लिए जो आपको पता ही होगा, BTST समझते होंगे आप, और अभी अवेलेबल ये रहा, ठीक है ना, ये आज का है, ठीक है ना गाइस। तो ये है मेरा, यहाँ पे आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा गाइस, ठीक है ना, ये यहाँ पे इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। ये ओरिजिनल प्रॉफिट है हमारा, फेक प्रॉफिट नहीं है, ओरिजिनल अकाउंट है। यहाँ पे इस तरह से आपको इस तरह से डब्बे से दिखाई दे रहा होगा। और जो नेट जो अभी तक का है वो अच्छा प्रॉफिट है हमारा। और मार्च मंथ के अंदर थोड़े से चार्जेस ज़्यादा लगे थे, क्योंकि मैं बाहर की तरफ था, मतलब थोड़ा ट्रेवलिंग में था, शादियों में बिजी था, तो आप टेलीग्राम वगैरह पे देख ही रहे होंगे। तो अगर मैं फरवरी का मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाता हूँ, तो फरवरी मंथ बहुत अच्छा था। फरवरी मंथ यहाँ पे देखो, फेब मंथ ये रहा, फेब मंथ का अगर मैं दिखाता हूँ, तो फेब मंथ के अंदर ओनली 47,500, तो फेब मंथ के अंदर है, ओनली 8,000 का चार्ज लगा। तो थोड़ा मार्च के अंदर थोड़ा सा चीज़ें तो जो हुई है, ठीक है ना, वो थोड़ा ज़्यादा हुआ। और मार्च में बस ये है कि एसएल किसी के अंदर नहीं लगने दिया। एसएल सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये आपको डिसिप्लिन दिखाएगा। जब आपका स्टॉप लॉस लगता है, वहाँ पे आपको ट्रेड या तो स्टॉप कर देना चाहिए दूसरे दिन, या फिर नहीं कर सकते तो उस दूसरे दिन आप थोड़ा सा जैसे 2,000 का प्रॉफिट बनाया, 1,700 का प्रॉफिट बनाया, 2,200 का बनाया, 172 का बनाया। मतलब अगले 4 दिन में मैंने कोई ज़्यादा लालच नहीं किया। उसके बाद डायरेक्ट मैंने अच्छे प्रॉफिट्स निकाल लिए, क्योंकि सैटरडे संडे मुझे हॉलीडे आ गया, ठीक है ना, मंडे भी यहाँ पे 3 छुट्टियाँ आ गई थी। तो ये चीज़ें मुझे डिसिप्लिन बनाया। ये
कोई लालची ट्रेडर की स्ट्रेटजी नहीं है, ये डिसिप्लिन ट्रेडर की स्ट्रेटजी है। जो मैं ये जो फ्री ऑफ कोर्स मैं आपको कोर्स लेके आ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, किस तरह से मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। पूरा प्राइस एक्शन आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना, हर एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो अब मैं बताता हूँ गाइस इस स्ट्रेटजी को मैंने यूज़ कैसे किया, कौन सी जो ये स्ट्रेटजी है। थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है, मैं चाहता हूँ छोटा बनाऊँ। क्या स्ट्रेटजी है जो अपन सिर्फ एंड सिर्फ, एक होता है ना गाइस 20,000 से भाई बड़ा प्रॉफिट बनाओ ना, 10,000 से बड़ा प्रॉफिट बनाओ ना। पहले आप अपना एक गोल फिक्स करो। देखो मेरा जो गोल फिक्स था ओनली 10% का था। अब मेरे 2 महीने भी काउंट कर लो, 2 महीने में आपको 76,000 यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है और 25,000 का कैपिटल था। 25,000 का कैपिटल था। 25,000 का कैपिटल मैं इसको एवरी डे 10% मान रहा हूँ, तो मेरा कितना हो गया 2500। 2500 इंटू कितना हो गया गाइस 26 डेज, ठीक है ना, 26 डेज मतलब 10 दिन का कितना हो गया 25,000। 25,000 और आप मान सकते हो भाई 12,500। तो ये मेरा प्रॉफिट होना चाहिए 50,000, 60, 65,000 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है 76,000, मतलब मैं 10% एवरी डे 10% प्रॉफिट 25,000 कैपिटल का मैं निकाल रहा हूँ, फिर भी मैं अपने 10% से ज़्यादा कमा रहा हूँ। 10% से ज़्यादा कमा रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर आपको मार्च तक का ही ले आता हूँ, आज की तारीख तक का ही ले आता हूँ, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है इस 75,000 के आसपास आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने 4x अपना यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। दिस इज़ फॉर लर्निंग एजुकेशनल सपोर्ट। और मैंने यहाँ पे जो ये प्रॉफिट बनाया है ये मेरे लिए 3x मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकाला है। तो ये गाइस आप चाहते हो तो आप खुद डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो। ओके, कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में आपको मज़ा आया कि नहीं आया। आप चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, तो मैंने ये मॉर्निंग में एक रूल है मेरा, वो एक 9:15 के बीच में एंड 10 के बीच में मेरा एक रूल है, ठीक है। सिंपल स्ट्रेटजी है, ठीक है, वो है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, ठीक है ना। इसके साथ कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं, उसके साथ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि ग्लोबल मार्केट, गिफ्ट निफ्टी को भी फॉलो करना, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें साथ साथ में इसमें वर्क करती है। ओके गाइस, एंड ये 2:45 PM की स्ट्रेटजी मैं एक वीडियो और बना दूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा जीरो टू हीरो के लिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 9:15 बजे आता हूँ, मैं आपके साथ ही रहता हूँ और 9:20 तक मैं यहाँ पे मार्केट को वॉच करता हूँ। CTC रूल्स का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि CTC रूल्स भाई मैं पूरा फॉलो करता हूँ इसके अंदर। मेरा एक ट्रेड चला गया तो मैं दूसरा ले लूँगा, दूसरा चला गया तीसरा ले लूँगा। स्कैल्पिंग करी है मैंने यहाँ पे, इस वाले कैपिटल को मैंने स्कैल्पिंग करके ग्रो किया है, तभी आपको 25,000 चार्जेस दिख रहा है, वरना आपको चार्जेस 7, 8, 10,000 ही दिखता टोटल, अगर एक एक दो दो ट्रेड होती तो। समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो एक रियल होता है, बातें अलग होती है, एक रियल करके दिखाना अलग होता है। 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 का प्रॉफिट बड़ा कोई भी करके दिखा देगा, छोटे कैपिटल से कंटिन्यू आप प्रॉफिट कर सकते हो क्या? कोई करता है तो मुझे बताना। अगर आप करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो, तो भाई कमेंट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन करना और फ्री कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। ये चीज़ आपको फायदेमंद है, आपको फायदा होगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो 9:20 तक मैं क्या करता हूँ, अगर बड़ा गैप अप हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया, बड़ा गैप डाउन, बिग गैप डाउन, बिग गैप अप हो गया, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 1 मिनट को शिफ्ट करके मैं एक गैप फिलिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ। स्टार्टिंग की 1 मिनट की कैंडल को क्लोज होने देता हूँ। अगर वो क्लोज हो गई, बड़ा गैप अप हो गया और यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन गई, तो मैं अगला स्कैल्पिंग की तरफ जाता हूँ, नेगेटिव की तरफ। स्टॉप लॉस कितना लेता हूँ, वही 5 से 10 पॉइंट एक लोट के अंदर, क्योंकि बड़ा लोट नहीं लेता हूँ ना, इसलिए आपको छोटा प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो ये मैं फॉलो करता हूँ अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो। लेकिन अगर मेरा मार्केट नॉर्मल निफ्टी 50-100 पॉइंट गैप अप हुआ, या फिर बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट हुआ, सेंसेक्स इस तरह से हुआ है, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग के 5 मिनट की कैंडल का गाइस करता हूँ वेट। फिर मैं 5 मिनट की कैंडल का क्या करता हूँ, हाई एंड लो मार्क करता हूँ, ठीक है। फिर मैंने इसका हाई लो मार्क कर दिया, ध्यान से समझ लीजिएगा स्ट्रेटजी को, ठीक है ना। और अब क्या होता है, कल मेरा मार्केट क्लोज कहाँ हुआ, अगर कल मेरा मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, पहले मैं इस तरह से समझाता हूँ, कल मेरा मार्केट यहाँ क्लोज होता है, मार्केट गैप अप होता है, तो ऐसी स्थिति में मैं डाउन साइड तब जाता हूँ
डाउन साइड यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल ब्रेक होती है तब नहीं जाता हूँ, मैं तब जाता हूँ जब मेरा कल की क्लोजिंग का लो ब्रेक हो जाए। कल की क्लोजिंग का लो ब्रेक हो जाए, कल की मेरी क्लोजिंग थी और कल की क्लोजिंग का लो ब्रेक हो गया तो गाइस मुझे बहुत बड़ा यहाँ पे नेक्स्ट जो सपोर्ट है उस सपोर्ट का मुझे टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है ना गाइस, दिस इज़ फॉर एजुकेशनल, आप इसे यूज़ करके बैक टेस्टिंग करके देखिएगा। ये हो गया मेरा डाउन साइड का। अप साइड के लिए जैसे ही 5 मिनट की कैंडल बुलिश बने, नेगेटिव बने, अगली कैंडल बुलिश बन के क्लोज हो जाएगी तो मैं यहाँ पे अपसाइड के लिए स्कैल्पिंग प्लान करूँगा। सिर्फ 10 बजे तक का रहता है मेरा, ये मेरे लिए सेटअप रहता है। ठीक है ना। कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट की कैंडल और सपोर्ट कर देती है मुझे। 15 मिनट, अगला 15 मिनट मान लो कि 9:15 बजे मेरा मार्केट चलता है और 9:30 पे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो ये मेरे लिए डर वाला टाइम रहता है। इस वाले टाइम पे मैक्सिमम तो मेरे ट्रेड विनिंग में रहते हैं, आपने देख ही लिया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, कभी कभी प्लस माइनस हो जाता तो मुझे 9:30 पे वापस ये हो सकता है 9:30 पे अगर हाई लो में मार्क करता हूँ तो सेम वही 5 मिनट की चीज़ 9:30 पे शिफ्ट कर देता हूँ। मतलब 3 कैंडलों पे 5 मिनट या फिर 15 मिनट की एक कैंडल उस पर शिफ्ट कर देता हूँ। ये तो हो गया गाइस आपका कि मेरा मार्केट इस तरह से क्या करता है, इस तरह से गैप अप होता है तो मैं अपसाइड के लिए इस तरह से प्लान करता हूँ, डाउन साइड के लिए जब मेरा प्रीवियस क्लोजिंग का लो ब्रेक हो जाएगा। तो क्लोजिंग का कल मेरा मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था 3:30 पे, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। लेकिन अब मान लो कि मेरा मार्केट यहाँ पे कल क्लोज होता है, ठीक है ना, छोड़ो इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, मान लो कि मेरा मार्केट कल यहाँ पे क्लोजिंग करता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इसको मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब मान लो आज मेरा मार्केट इसके बीच में ओपन होता तो वेल एंड गुड। अगर मान लो मेरा मार्केट इसके नीचे की तरफ ओपन हो गया, यहाँ पे डाउन की तरफ, तो मैं बियरिश ही रहूँगा। बुलिश कब होऊंगा, जब मेरा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा रेजिस्टेंस, तब मैं अपसाइड के लिए प्लान करूँगा। अगर 10 बजे के बाद होता तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। लेकिन जब मेरा मार्केट इस तरह से कल की क्लोजिंग का अपसाइड ब्रेक करता तो मैं अपसाइड जाता हूँ और यहाँ पे गैप ज़्यादा रहता है। आज का हाई के 5 मिनट की जो कैंडल है, सेम वही टाइमिंग 5 मिनट की जो कैंडल है, इसके और कल की क्लोजिंग के बीच में गैप ज़्यादा है तो मैं गैप फिलिंग की तरफ जा सकता हूँ। लेकिन गैप फिलिंग पे ऊपर मैं कभी भी 100% भरोसा नहीं करता हूँ, मैं 60% to 70% भरोसा करता हूँ। इतना मुझे मिल जाए तो काफ़ी है यार, मैं लालची आदमी नहीं हूँ। तो ये तो हो गया यहाँ पे गैप फिलिंग और ये हो गया एक ब्रेकआउट। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 5 मिनट की कैंडल बन के क्लोज होती है और आज का लो ब्रेक हो गया तो मैं बियरिश की तरफ जाऊंगा, बियरिश की तरफ जाऊंगा, जो मुझे 10 बजे तक एक अच्छा खासा मूव मुझे देके जाता है। सिंपल चीज़ है गाइस, सिंपल चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। मैं 5 मिनट पे आता हूँ, एक ही पर्टिकुलर किसी, क्या हो गया भाई, ठीक है ना, मैं आपको इस चीज़ को बता सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल बनती है। ठीक है, ये मेरी 5 मिनट की कैंडल बनी यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने हाई बना दिया। ठीक है, और अब तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे ऊपर ये गई नहीं। अब यहाँ पे कल का मेरा क्या होता गाइस, ये देखो, कल की क्लोजिंग के नीचे जैसे ही ये कैंडल बाहर की तरफ निकली, मैं चलती कैंडल में 1 मिनट पे कूद गया। चलती कैंडल में 1 मिनट पे कूद गया था गाइस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से 1 मिनट पे 35 पॉइंट मुझे मिले मेरे लिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी फोकस करनी पड़ेगी। ये देखो, पहली 5 मिनट की कैंडल है, पहले 5 मिनट की कैंडल है, मार्केट कहीं पे भी मूव नहीं किया। लेकिन जब 9:35 पे जब मेरा हाई ब्रेक होता है, मैं यहाँ पे प्लान करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे मूव देखने को मिलता है। तो आपको सिंपल यही फॉलो करना है कि आप बुलिश क्यों हो गए, क्योंकि ये आज का हाई टूट रहा है। कल की क्लोजिंग कहाँ थी, आपकी कल की क्लोजिंग यहाँ थी। अगर यहाँ से रिवर्सल आता तो पहले आप गैप फिलिंग की तरफ जाते, उसके बाद आप ब्रेकडाउन की तरफ जाते। तो यहाँ पे गैप फिलिंग भी मिलता आपको, ब्रेकडाउन होता तो ब्रेकडाउन भी मिलता। सिंपल स्ट्रेटजी गाइस। और भी कुछ वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा गाइस। ये मॉर्निंग की स्ट्रेटजी जिसको आप बैक टेस्टिंग करना और बताना कि मज़ा आया या नहीं आया। ओके गाइस, थैंक यू।